सो इसके तात्पर्य में देखिए, जो थर्ड श्लोका है उसके तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद जी कह रहे इन द सेकेंड चैप्टर वर्स 39। तो आप लोग प्लीज इसको ओपन कीजिए, सेकेंड चैप्टर वर्स 39। थोड़ा सा ना अलर्ट रहना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा फास्ट भागूंगा मैं, ठीक है ना, तो साथ साथ चलिएगा। सेकेंड चैप्टर वर्स 39 ओपन कीजिए। उसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अनुवाद में पढ़ता हूँ। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. ठीक है, तो ये देखिए, वो सना पृथा when you act in such knowledge you can free yourself from the bondage of words। तो एक्चुअली यहाँ पे भगवान दो चीज बता रहे हैं। एक तो सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, और एक सेकंड में एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, पता चलेगा। ये रहा। एक स्मार्ट टू हो गया। हाँ, तो ये देखिए, ठीक है, तो भगवत गीता 239 में भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली, हाँ, जो अर्जुन को उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो दो प्रकार से उन्होंने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में बताया है। एक तो पहले उन्होंने सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया, ये भी ज्ञान में आता है सांख्य योग का। और दूसरा उन्होंने बताया कि कैसे निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो निष्काम कर्म योग का ज्ञान उन्होंने दिए थे, वो भगवान यहाँ पे कह रही है एक्चुअली ये बुद्धि योग का वर्णन उन्होंने किया था। ठीक है, तो निष्काम कर्म योग जो है बुद्धि योग से अभिन्न है एक्चुअली। ठीक है, तो इन द सेकंड चैप्टर वर्स 39 द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे पड़पोट में आप देख सकते हैं 3.3 भगवत गीता पड़पोट में। इसको stop कर- ठीक है, तो इसके तात्पर्य में देखिए, द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड टू काइंड्स ऑफ प्रोसीड्योर, नेमली सांख्य योग एंड कर्म योग और बुद्धि योग। तो कर्म योग और बुद्धि योग, श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कर्म योग और बुद्धि योग जो है नॉन डिफरेंट है। ठीक है, इन दिस वर्स द लॉर्ड एक्सप्लेन द सेम more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter in the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness as it is explained in the 61st verse of the second chapter. तो आपको अगेन सेकेंड चैप्टर 61, सेकेंड चैप्टर 61 वर्स जो है ओपन करना है भगवत गीता के। तो आप प्लीज थोड़ा सा कर सकते हैं। ओके, तो मैं निकाल लिया। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वन हु रेस्ट्रेन्स हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज ए मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बुद्धि योग का भगवान वर्णन कर रहे हैं कि बुद्धि योग एक्चुअली क्या है, कि जो अपने इंद्रियों को अपने इंद्रियों के विषय से प्रत्याहार कर लेते हैं और पूर्ण रूप से अपनी चेतना को जो है भगवान में लगाते हैं। और चेतना लग जाएंगे मतलब उनके मन, उनके बुद्धि और उनके सारे जो इंद्रिया हैं वो सब कुछ भगवान की सेवा में, उनके चिंतन में लग सकता है। तो ये एक्चुअली बुद्धि योगा है। और जब इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से हम जो कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो एक्चुअली कर्म योगा में काउंट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में उन्होंने बता चुके हैं कि जो मैं अभी ने ये फर्स्ट जो है 9 वर्स में कन्फ्यूजन है अर्जुन का, ये क्लियर कर रहे हैं भगवान। ठीक है, डिटेल्स में जाएंगे, कर्म योगा क्या होता है ये सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कन्फ्यूजन है जो कि अर्जुन को आया कि सेकेंड चैप्टर में भगवान क्लियर नहीं किए हैं, उनका ये डाउट था। तो भगवान पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, तो भगवान ने देखिए बता चुके हैं कि दो प्रकार के उन्होंने प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं, सांख्य योग का और कर्म योग का। ठीक है, तो कर्म योग और बुद्धि योग दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका पढ़ देखिए। अ, यहाँ पे द सेम प्रिंसिपल इज मोर क्लियरली एक्सप्लेन इन द 61st verse that this buddhi yoga is to depend entirely on the supreme, and in this way all the senses can be brought under control very easily. Therefore both the yogas are interdependent as a religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. ठीक है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली ये बुद्धि योगा और कर्म योगा जो है दोनों सेम प्रोसेस हैं। जैसे कि रिलीजियन और फिलोसफी, हाँ, है, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर। जैसे रिलीजियन अगर आपका फिलोसफी नहीं है लेकिन धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो फेनाटिसिज्म है।
और आप फिलोसफी का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका धर्म का कोई कहानी नहीं है, तो फिर वो केवल सेंटिमेंट स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन है। तो उसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि मैं बुद्धि योग का पालन करता हूँ लेकिन कर्म योग का आप अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों गलत है। तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली दोनों का पर्पस सेम है, कि कृष्ण को समझना। ठीक है, सांख्य योग और ये जो कर्म योग है, दोनों का पर्पस सेम है। ओके, सो नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 4 नंबर श्लोक में हम आ जाते हैं, 3rd चैप्टर 4 नंबर श्लोक। तो उसमें अनुवाद पढ़ते हैं, नॉट बाय मेयरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नॉट बाय रिनाउंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। तो देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता है ऐसा कि मैं संन्यास ले लूंगा, त्यागी बन जाऊंगा, तो मेरे सारे कर्मफल से मैं मुक्त हो जाऊंगा और आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई अगर सोचे कि मैं कर्म ना करने से मुझे कर्मफल का जो कर्म का जो फल है वो मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, उसका जो रिएक्शन है वो मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मायावादी सन्यासी होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि संन्यास ले लेने से मात्र हम लोग जो जीव है वो नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्र नर नारायण भवेत्। कि जो दंड संन्यास दंड ग्रहण कर लेते हैं तो वो जीव सारे कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वो साक्षात ईश्वर बन जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली गलत है, ये कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, ये जीवभूत सनातन मम वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव जो है एक्चुअली सनातन उनके अंश है, मम एव अंश, मेरे ही अंश हैं, लेकिन सनातन अंश हैं। सनातन अंश मतलब वो अंश जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, वो कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। ठीक है, ये सनातन का मतलब होता है। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं, और ये भी भगवान बता रहे हैं कि हम अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं और ये सारे राजा जो हैं और तुम, ये सब का अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होने वाला है, आगे भी रहने वाला है, सबका सेपरेट अस्तित्व होगा। हालांकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन हम सब इंडिविजुअली, हम सब इंडिविजुअल है भगवान से। ओके, तो यहाँ से फिर श्रील प्रभुपाद जी लास्ट में बुद्धि जो के बारे में कह रहे हैं, इसी तात्पर्य में आप लास्ट में देखेंगे बीच में, बट लॉर्ड कृष्ण डज नॉट अप्रूव दिस प्रिंसिपल, कि कोई व्यक्ति संन्यास लेते ही जो है अपने सारे कर्मफल से मुक्त हो जाएंगे, ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट संन्यास इज सिंपली ए डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन टेक्स टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause of accepted by the Lord बुद्धि योग स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्याति महत्वतः। हाँ, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा करने से कोई नहीं हो सकता है कि कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कोई अगर कर्मों को छोड़ दे, कर्म करना ही बंद कर दे और जंगल में चले जाए इधर उधर, जंगल तो वैसे कलयुग में है भी नहीं आज, लेकिन मान लीजिए सपोज कि कर्म करना बंद करके कोई अगर निष्क्रिय होकर बैठे रहें और सोचे कि हम बस मेडिटेशन करेंगे और या तो भगवान का नाम भजन करेंगे जो भी है, तो या संन्यास ले लेंगे, तो इससे उनको ना तो आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होने वाली है और ना ही उनके कर्मफल विनाश होने वाला है। तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भावना का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा भी प्रोग्रेस क्यों ना करे, उसमें भगवान यहाँ पे कह रहे हैं स्वल्पम अपि असत, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि इस बुद्धि योग में अगर थोड़ा सा भी कोई प्रोग्रेस करता है तो स्वल्पम अपि असत धर्म से त्रायते महतो भयात्, उनको कोई लॉस नहीं होगा। उन भगवान जो है उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 5th श्लोक का जो है हम देखेंगे। ये अर्जुन का एक्चुअली डाउट क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन को कन्फ्यूजन था ना कि हमें कर्म करना है नहीं करना है, कैसा कर्म करना है, कौन सा कर्म करने के लिए भगवान मना कर रहे हैं, कौन सा कर्म करने के लिए कह रहे हैं। कभी कह रहे कर्म करो, कभी कह रहे बुद्धि योग का अनुशीलन करो, कभी उनको कन्फ्यूजन था। तो भगवान ना धीरे धीरे 9th तक, टेक्स्ट नंबर 9 तक जो है भगवान केवल क्लियर करेंगे उनका कन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कर्म बिना किए कोई रह नहीं सकता। Everyone, next जो है text 5, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो भगवान कह रहे हैं कि कोई एक मोमेंट के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस भौतिक संसार में बद्ध हैं, भौतिक प्रकृति के 3 गुण के अंडर कंट्रोल्ड हैं, और 3 गुणों के वजह से हम हमेशा जो है कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य होंगे, ना चाहते हुए भी।
हाँ, क्योंकि जो सोल है, शिल प्रभुपाद जी फिर इसका तात्पर्य देखिए, तात्पर्य में बता रहे हैं पहले 3 लाइन में कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ embodied लाइफ बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल द मटेरियल बॉडी कैन नॉट मूव। तो भौतिक शरीर जो है, जो शरीर हमारा है, ये शरीर एक्चुअली एक डेड बॉडी है। आत्मा के प्रेजेंस की वजह से ये एक्टिव फील होता है। तो आत्मा हमेशा एक्टिव है क्योंकि वह श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं, और श्री कृष्ण जो है हमेशा एक्टिव है। तमोगुण का लक्षण है लेजीनेस या निष्क्रियता, जो लक्षण है वो तमोगुण का लक्षण है। लेकिन आत्मा या उनका जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है वो शुद्ध सत्वों में है। हालांकि हम अ, थोड़ा सा भगवान से इंडिपेंडेंट होने की वजह से इस भौतिक संसार के, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंडर कंट्रोल हो चुके हैं। तो जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तो आत्मा, क्योंकि स्वयं सक्रिय है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। और जब तक वो 3 गुण के अंडर रहेंगे तो 3 गुणों के जो कार्य हैं, 3 गुण उनको कराएंगे। और यहाँ से मुक्त हो जाने के बाद भी जब वो वासुदेव स्थिति में पहुंचते हैं, जो जिसको शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसमें भी उनका एक्टिविटी है श्री कृष्ण की सेवा। अगर वो वहाँ श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो फिर से उनको इस भौतिक संसार में उनको आना पड़ेगा। उनका पतन होगा यहाँ, और यहाँ पे आके फिर 3 गुणों के अंडर में रहते हुए उनको कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो आत्मा तो कभी ऐसे निष्क्रिय होकर बैठे रह नहीं सकता। ठीक है, तो आत्मा हमेशा सक्रिय है, तो बिना कर्म किए कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके श्रील प्रभा जी बता रहे, इन कॉन्टेक्ट विद मटेरियल एनर्जी द स्पिरिट सोल एक्वायर्स मटेरियल मोड्स एंड टू प्यूरिफाई द सोल फ्रॉम सच एफिनिटीज इट इज नेसेसरी टू एंगेज इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज enjoined in the shastras. But if the soul is engaged in the natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him। है ना। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बताया गया है, हाँ, एक कोट किया गया है। तो इसका पर्पस ये है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अभी इतना तो कंफर्म हो गया, भगवान ने कंफर्म कर दिया कि बिना कार्य करके जो है आत्मा या जीव जो है कभी रह नहीं सकता। तो अभी किस प्रकार के कर्म करना है उसके बारे में भगवान धीरे धीरे आएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि उनको, जीव को एटलीस्ट जो शास्त्र में दिए हुए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, कर्तव्य कर्म जो शास्त्र में बताया गया है, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो इस 4 वर्ण और 4 आश्रम में रहते हुए जो उनका कर्तव्य कर्म शास्त्र में डिफाइन किया गया है, उसे हमें पालन करना ही होगा। ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो भगवान आगे वो भी कह रहे हैं क्या होगा नहीं करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कर्तव्य कर्म मान लो उनको पता भी नहीं है, या वो नहीं कर रहे हैं जानते हुए भी, लेकिन अगर वो इतना कर ले कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ना करने का जो फल था, मतलब जो पाप कर्म वो करने वाले थे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स कर्म नहीं करेंगे तो वो पाप कर्म करेंगे, है ना। शास्त्र के अंतर्गत अगर कर्म नहीं करते हैं तो पाप कर्म करेंगे। तो जो पाप कर्म अगर नहीं करते हैं, पुण्य कर्म भी नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित जो कार्य हैं उस कार्यों को संपादन करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं, यहाँ पे श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं, त्यक्ता स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्यो तत्पते ततो यदि यत्र का भावद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप्त भजताम स्वधर्मतः। if someone takes to Krishna consciousness even though he may not follow the prescribed duties in the shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him। है ना। कि शास्त्र में एक्चुअली श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि कोई अगर मान लीजिए अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो ना करे, हाँ, तो लेकिन अगर वो कृष्ण भावना आंदोलन में जुड़े और भक्ति के नियमों का प्रोसेस, जो चैतन्य महाप्रभु ने 64 भक्ति अंग का प्रोसेस बताया है साधना भक्ति का, है ना, तो इसको फॉलो करना शुरू कर दे तो उसमें उनका कोई लॉस नहीं होगा। जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज ना करने का जो फल था वो उनको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्ति को छोड़ के बाकी सारे कार्य करना शुरू कर दे, और उसमें मान लीजिए वो थोड़ा हद तक भौतिक जीवन में सफल भी हो जाए, तब भी उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ने के साथ साथ सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद टेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट टेक्स्ट में देखेंगे। श्लोक थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसमें। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अभी देखिए भगवान कृष्ण बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं कि अभी ठीक है, हम लोग जो सन्यासी, जो मायावती सन्यासी होते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों नहीं होगा ऐसे, हम लोग अगर सन्यास ले लेंगे तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कर्मफल से मुक्त हो सकते हैं, क्यों नहीं हम आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं अगर कर्म ना करे, ये सब कुछ ना करे। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करके तो कोई रह नहीं सकता, क्योंकि जीव हमेशा सक्रिय है। और
उनको कैसे कर्म करना है। भगवान कह रहे हैं कि वन हु restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। तो मान लीजिए कोई संन्यास ले लिया है या त्यागी बन चुके हैं, ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, और वो केवल दिखावा कर रहा है, बस बाहर से जो संन्यास आश्रम के नियम है उसका पालन करने का एक दिखावा कर रहा है, लेकिन मन में अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है, इंद्रिय के जो विषय है, उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, धन के बारे में, स्त्री के बारे में, पोस्ट पोजीशन के बारे में, नाम सम्मान के बारे में। तो क्या होता है, भगवान उनको कह रहे हैं कि वो व्यक्ति एक्चुअली जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो मिथ्याचारी है। संन्यास वेश में जो है मिथ्याचार का पालन कर रहे हैं। There are many pretenders, purport में देखिए, there are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation। है, बहुत सारे ऐसे धोखेबाज हैं जो लोग जो है ध्यान करने का नाटक करते हैं, मतलब केवल दिखाता है कि वो भक्त हैं या भक्ति करने का नाटक करते हैं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण भावना भावित जो कार्य है उस कार्य में नहीं जोड़ना चाहते अपना को, इतना सीरियसली नहीं जुड़े हुए, वाइल एक्चुअली ड्वेलिंग विद इन द माइंड अपॉन सेंस एंजॉयमेंट। और हमेशा वो अपने मन में जो है जो इंद्रिय तृप्ति के विषय है उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। Such pretenders may also speak of dry philosophy in order to bluff sophisticated followers। और वो बड़े बड़े लेक्चर भी दे सकते हैं, कभी कभी शास्त्रों को पढ़ के उससे कुछ प्रवचन भी दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स these are the greatest cheaters। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो लोग सबसे बड़े धोखेबाज आदमी। For sense enjoyment one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulations of his particular status he can make gradual progress in purifying his existence। ओके, इसके बाद श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे एक्चुअली फॉलो करते हैं और तो उनका प्योरिफिकेशन होता है और कैसे वो कृष्ण भावना भावित आंदोलन में आते हैं, जुड़ते हैं और भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं भगवान कह रहे हैं जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। ऑन द अदर हैंड भगवान अभी कह रहे हैं कि जो लोग सिंसियर है उनका क्या स्थिति है। देखिए, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior। तो कोई अगर व्यक्ति हो सकते हैं शुरू शुरू में भक्ति योग के नियमों का पालन करना, जो बुद्धि योग है कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जो बुद्धि योग है वो एक्चुअली कर्म योग है, और कर्म योग मतलब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, भगवान बताएंगे भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है, तो उसको कर्म योग कहा जाता है। वो एक्चुअली भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो कार्य है उसे भक्ति कहते हैं, जो कि एक्चुअल कर्म योग है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर सिंसियर पर्सन है, मान लीजिए ये तो मिथ्याचारी हो गया है ना, नाटक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई अगर सिंसियर पर्सन है, हालांकि हो सकता है शुरुआत में वो प्रोसेस को ढंग से फॉलो ना कर सके, हो सकता है, लेकिन वो सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं कि नियमों को पालन करना शुरू करे और धीरे 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 वो ग्रो कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ही इज बाय फॉर सुपेरियर, बहुत ज्यादा उस मिथ्याचारी से बहुत ज्यादा सुपेरियर व्यक्ति है। ठीक है, और भगवान उनको अप्रूव करते हैं। Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, तात्पर्य देखिए, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि संन्यास धर्म संन्यास लेके या इस प्रकार के जीवन में आके त्यागी बन के मिथ्याचार का पालन ना करके ये बेटर होगा कोई अगर अपने अपने स्थिति में रहे, जहाँ है वहाँ रहते हुए भगवान की भक्ति को कैसे करना है वो सीखे और कैसे अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, इसमें कार्य करें, ये बेटर रहेगा। द प्राइम स्वार्थ गति और गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु, भगवान विष्णु को प्राप्त करना है जीवन का लक्ष्य। The whole institution of varna and ashrama is designed to help us reach this goal of life। ठीक है, तो ये जो वर्ण आश्रम जो नियम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इसका पर्पस है भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, ना कि जस्ट एक शो ऑफ करना ताकि लोग मुझे सम्मान दे, पब्लिक मेरा गुणगान करे, है ना, इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट टेक्स्ट में हम चलते हैं। भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म याह हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचाति न प्रसिद्धे यद कर्मणः। To perform your prescribed duty for doing so is better than not working। भगवान कह रहे हैं कि ये अर्जुन, आप जो है अपना जो नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जो कि वर्ण और आश्रम के द्वारा विभाजित किया गया है, उस कर्मों को पालन करना सीखिए।
है ना, ये बेटर रहेगा कि कोई बिना कर्म किए संन्यास लेके चले जाए यहाँ से। उससे बेटर है कि वो अपने जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए अपने वर्ण और आश्रम के मतलब सिंपली ये अगर बताया जाए कि आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो, वैश्य हो तो वैश्य धर्म का पालन करो, शूद्र हो तो शूद्र धर्म का पालन करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, आप जो भी आश्रम में हो जो भी वर्ण में हो उस वर्ण और आश्रम के दिए हुए नियमों का पालन कीजिए। है ना, भगवान ये कह रहे हैं। ये बेटर है, ये अच्छा है कि कर्म ना करने से ही अच्छा है कर्म करना। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। हाँ, शरीर यात्रा भी कोई निर्वाह नहीं कर सकता, अपना शरीर का भी मेंटेन नहीं कर सकता अगर कोई कर्म नहीं करता है तो। है ना, कलयुग में तो हम देख ही सकते हैं, पहले भी युग में एटलीस्ट कोई जंगल में जाके फल मूल खा के रह सकता था, लेकिन आज जो है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जंगल नहीं है, कंक्रीट के जंगल है। तो सीमेंट के डाल और पत्थर के जो है स्टोन चिप्स को तो हम पनीर समझ के खा नहीं सकते। है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कलयुग में, राइट। ये ओके, तो इसके तात्पर्य में देखिए पहले 4-5 लाइन छोड़ के कि rather the Lord desired that Arjun perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjun was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanses the heart of a mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any रिलीजियस स्क्रिप्चर। तो ये है। हाँ, तो एक्चुअली भगवान का ये सब अर्जुन को बोलने का पर्पस ये था। अभी लास्ट हम लोग श्लोक में आ रहे हैं टेक्स्ट में, जिसमें कॉन्फ्यूजन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक हम समझ गए। अर्जुन का जो डाउट था, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ना, आप क्या कह रहे हैं, बुद्धि जो का पालन करो, कभी करो कर्म करो, कभी करो कर्म ना करो। हाँ, ज्ञान का अनुशीलन करो, अभी करना क्या है कि बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप क्लियर कर दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं देखिए, कर्म ना करके तो जीव हमेशा सक्रिय है, तो कर्म ना करके रह नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे किस प्रकार के कर्म करना है कि हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, प्रभु जी तात्पर्य में बता दिया है। और कर्म ना करने से जो जो लोग सोचते हैं कि कर्म ना करके हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो सन्यासी ऐसे करते हैं वो मिथ्याचारी है ना। इसके बदले जो व्यक्ति सिंसियरली फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति के नियम का फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत में हो सकते हैं कभी कभी स्लिप हो जाए, कभी कभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सिंसियर हैं, लगे हुए हैं, फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इज फार सुपेरियर, भगवान कह रहे हैं। देन उन्होंने अर्जुन को कहा कि आपको करना है, अपना कर्तव्य कर्म है उसको करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्तव्य कर्म किए हुए आप शरीर को भी नहीं मेंटेन कर सकते। तो ये बेटर है ना कर्म करने से। तो इस तरह से भगवान अभी कंक्लूड करते हैं इस कंक्लूजन का। टेक्स्ट 9, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः क्षमाचर। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में आप लोग 2 ही श्लोक मैं आपको होम टास्क के लिए दूंगा, लेकिन फिर भी ये वाला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कंक्लूजन है इस कंफ्यूजन का। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए आप यज्ञ करने के लिए पर्पज से आपको कर्म करना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है यज्ञ वही विष्णु, है ना, भगवान विष्णु ही है साक्षात। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु ही है साक्षात। देखिए अनुवाद पढ़ते हैं, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। अब हो गया ना कंक्लूजन। तो अर्जुन को उन्होंने कंक्लूड बता दिया कि भाई आप देखिए, आप ऐसे सोच रहे थे लेकिन ये सही नहीं है, आपको कर्म करना है। किस प्रकार का कर्म करना है? यज्ञ करने के लिए। यज्ञ क्या होता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य होती है वो यज्ञ है। यज्ञ वो भी है जो हम लोग हाँ अग्निकुंड बनाते हैं, हवन करते हैं उसमें, तो वो भी एक यज्ञ है। लेकिन यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। ठीक है, भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण जो है ना, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके प्रसन्नता के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं जो कि उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं कि हम अपने मानसिक अपना सोचेंगे कि हम, मुझे तो ये पता है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि भगवान को शायद ये कार्य अच्छा लगेगा, या मुझे लगता है कि ऐसे करना चाहिए। नहीं, वैदिक शास्त्र में मेंशन है, आप पढ़िए जो भक्ति के शास्त्र हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवतम, भागवत, भगवत गीता, ये सभी ग्रंथों में मेंशन है क्या कृष्ण को चाहिए, कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, किस प्रकार के कर्म करना है और क्या नहीं करना है, सारा मेंशन है। तो इस प्रकार के कार्य में हमें एंगेज होना है जो कि हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हेल्प करे। ठीक है, तो बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग।
Okay, Krishna consciousness is therefore performed also yajna as it is prescribed in this verse. ओके, तो विष्णु पुराण में ये श्लोक बताया गया है, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि वर्णाश्रम चारो बताओ पुरुष है ना प्रमाण विष्णु आराध्य थे पुंसाम, है ना, विष्णु आराध्य थे। वर्णाश्रम जो नियम है, वर्णाश्रम का भी नियम ये है, जो लोग अपने ड्यूटीज जो है वर्णाश्रम धर्म तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम धर्म के नियमों का, उसका भी पर्पस ये है विष्णु आराध्य थे, भगवान विष्णु की आराधना करना, उसका भी पर्पस यही है। तो अल्टीमेटली सारे कर्म का पर्पस ये है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन थी मुक्त संग समाचार, इससे तो आपको कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, है ना, नहीं करेंगे तो वही कार्य जो है, चाहे वो पाप कार्य करे आप या पुण्य कार्य, दोनों का कर्म जो वो बंधन में बांध देगा। ठीक है, तो हाँ, फिर नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। अभी दूसरा सेक्शन हमारा है जो कि कर्म कांड के बारे में कहा गया है। इसको हम लोग पढ़ थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इजी है, हम लोग फटाफट ना अनुवाद पढ़ेंगे और चले जाएंगे आगे, इसको समझ जाएंगे अब। ठीक है, तो इसका अनुवाद हम लोग टेक्स्ट 10 में पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंड फोर्थ द जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स along with sacrifice for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो यहाँ पे भगवान को कहा गया प्रजापति है। श्लोक में आप देखेंगे पहला लाइन लास्ट वर्ड है टेक्स्ट नंबर 10 श्लोक संख्या 10 में, प्रजापति ही, है ना, सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति ही। तो प्रजापति का मतलब यहाँ पे एक्चुअली भगवान विष्णु शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज में इंग्लिश में है, नेक्स्ट पेज में आप देखिए एक श्लोक इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, श्रीयः पतिर यज्ञपति ही प्रजापतिर धियमपति लोकपति धरापति। तो इस तरह से भगवान एक्चुअली हर चीज के पति है। इस संसार के क्रिएशन उन्होंने किया है, संसार के सारे सौंदर्य, सारा धन, सारा ऐश्वर्य, तो सब कुछ के प्रति भगवान है, सारे जीव के प्रति भगवान है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रजा जो है वो सारे प्रजाओं का पति है कृष्ण। तो हमें कार्य किस लिए करना चाहिए, प्रजापति की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर इसी परपोर्ट में टेक्स्ट 10 नंबर श्लोक के लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक्चुअली जो है प्रजापति की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है उसको यज्ञ कहा जाता है। और कलियुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। उसके लिए श्रीमद् भागवतम में पहले ही जो है भविष्यवाणी किया गया है। आप देखेंगे 11:532 श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कृष्ण वर्णनम तिशा कृष्ण अस्त्र पार्षदम प्राय जयंती ही सुमय दशा। इसमें चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आने वाले हैं। एक व्यक्ति आएंगे जो कि कृष्ण वर्ण होगा, जिनका जो कृष्ण नाम के जो दो वर्ण है उसका वर्णन करेंगे, कृष्ण जो वर्ड है उनके बारे में वर्णन करेंगे। और तीसरा अकृष्णम, जिनका शरीर होगा मतलब कृष्ण मतलब काला, अकृष्ण मतलब जस्ट ऑपोजिट गोरा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो है सुवर्ण वर्ण हेमांगा, उनका गोल्डन कलर के हैं, मेल्टेड गोल्डन, है ना। संगो अस्त्र पार्षदम, तो ये सारे जो अपने संग अपने साथ के जो उनके पार्षद लेके आएंगे, उनके अस्त्र क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो इस तरह से महाप्रभु में अवतरण करेंगे और हरिनाम संकीर्तन रूपी अस्त्र से जो कलियुग के जो प्रभाव है हमारे हृदय में बैठे हुआ उसको काटेंगे। तो साथ में क्या लेके आएंगे, अपने पार्षदों को लेके आएंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, तो ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कौन इनका आराधना करेंगे, जो सुमेधस, जो बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ही चैतन्य महाप्रभु को जान पाएंगे और उनका आराधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, कि भगवान के नामों का उच्चारण करने से शुरू होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हम लोगों के लिए क्या करणीय है। ठीक है ना। ओके, टेक्स्ट 11 में भगवान बता रहे हैं कि द डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइस विल आल्सो प्लीज यू, and thus by cooperation between man and demigods prosperity will reign for all। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में मैं पढ़ूंगा नहीं ज्यादा, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। क्यों, क्योंकि जितने डेमिगॉड्स है ना, शास्त्र में बताया गया है वो सारे भगवान के अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना, शरीर के, भगवान के जो विश्व रूप है। आप अगर भगवत गीता की 11th चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे विराट रूप का वर्णन है, वहां देखेंगे वहां पे भगवान के विराट रूप में सारे देवताओं का अलग अलग पोजिशन बताया गया है। तो ये सारे भगवान के विश्व रूप में अंतर्गत है और एक एक मटेरियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका मेंटेन करने के लिए इन डेमिगॉड्स को एलोटेड किया गया है। ठीक है, तो ये सारे डेमिगॉड्स एक्चुअली ना एजेंसी की तरह है, जैसे कि एक व्यक्ति अपने क्लाइंट से काम लेते हैं
और किसी वर्कर से काम कराते हैं, बीच में बस एक मीडिएटर होता है। उसी तरह से जो डेमिगॉड्स के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं ना, बेसिकली जो यज्ञ होता है कर्मकांड के अंतर्गत है। शास्त्र में तीन है, ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड। उपासना कांड मतलब भक्ति है, कर्मकांड मतलब ये जो यज्ञ का है, रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है ना, और ज्ञान कांड मतलब वैदिक शास्त्रों का जो अनुशीलन है। तो यहाँ पे कर्मकांड बेसिकली भगवान कह रहे हैं, कर्मकांड के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यज्ञ करना, यज्ञ करने से देवताओं को प्रसन्न करना, देवताओं को प्रसन्न करने से क्या होगा, वो हमारे जो डिजायर्स है, भौतिक डिजायर्स है, वो फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहेगा, हम भी खुश रहेंगे यहाँ पे भौतिक जगत में रहते हुए। लेकिन भगवान कह रहे हैं एक्चुअली ये सही नहीं है। क्यों? भगवत गीता में कहते हैं इसको अविधि पूर्वकम कहा गया है, कि जो डेमिगॉड्स की उपासना कर रहे हैं ना, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये डेमिगॉड्स स्वतंत्र नहीं है, इनके पास जो भी ऐश्वर्य है, जो भी धन है, जो भी पावर है, वो सारे कृष्ण से ही बड़ो किए हुए हैं। कृष्ण ने दिए हैं इन सारे ऑपुलेंस इन लोगों। तो इनको अगर कुछ भी आपको देना होगा, हम सब जीवों को देना होगा, तो ये लेंगे कृष्ण से ही। तो कृष्ण से ले रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तो बीच में बस एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इसलिए हाँ, अगर पता है भगवत गीता के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी इसलिए देखेंगे हर श्लोक के तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में। क्योंकि ये अल्टीमेट है एक्चुअली, हमें यहाँ पे आना है कर्मयोग के माध्यम से। कर्म कांड में फंसे नहीं रहना है, देवताओं की उपासना करके भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में फंसे नहीं रहना है। ये तो इस शरीर से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगले ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से घूमते रहेंगे, फिर से घूमते रहेंगे। तो हमें अल्टीमेट कॉज जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। और वो यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ, जो कलियुग के लिए है ना। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 12। अनुवाद पढ़ते हैं। इन चार्ज ऑफ द वेरियस सीरीज ऑफ लाइफ द डेमिगॉड्स बीइंग सैटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ will supply all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज बताया गया है जैसे मैं कह रहा था, कि वो जो है भगवान से लेते हैं, और यज्ञ के फल के स्वरूप हम सभी जीवात्मा को, जो लोग यज्ञ किए हैं, उन सबको प्रदान करते हैं। लेकिन कोई अगर इस फल को स्वयं भोगना चाहते हैं, देवताओं को दिए बिना, मान लो जो कृष्ण के द्वारा प्रदत्त हमें जो भी हमें मिला है, धन, घर बाड़ी, जो भी हमें मिला है, वो सारे चीज अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं उनकी सेवा में लगाए बिना, तो क्या होगा? श्लोक यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस सर्टेनली ए थीफ, और निश्चित रूप से एक चोर है। चोर भगवान की संपत्ति है, हम उनसे लिए हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए हम थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए हम इस धन का, घर का, अपना शरीर का, अपने मन का, सारी चीजें, शरीर भी भगवान का दिया हुआ संपत्ति तो है, हम शरीर थोड़ी ना खुद ने पैदा किए, भगवान का शरीर है। सारे शरीर के अंग जो है भगवान के दिए हुए हैं। तो इस शरीर से लेके शरीर का जो रिलेटेड है सब कुछ, घर बाड़ी, अपना पैसा, जो कुछ भी है, अपना फैमिली, अपना देश, पूरे मानव समाज, अगर हम जहां तक हमारा पहुंच है, हम लोग अगर इसको यूज नहीं करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति चोर है, चोर। हाँ, बहुत बड़े चोर है। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक जो है वो आपके लिए होम टास्क है। 3.13, 13 का जो श्लोक है वो आपको याद करना है, ठीक है। यज्ञ शिष्टाशिनः शांतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पत्यन्त आत्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sins. तो इसलिए हम प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ठीक है, यज्ञ करना मतलब भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान के लिए प्रचार करना, सारे के यज्ञ में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? उस यज्ञ के बाद भगवान को जो ऑफरिंग होता है, उस ऑफरिंग के बाद भगवान के प्रसाद के रूप में उस फूड स्टफ जो भी उन्होंने बनाए हैं, जो शास्त्र में बताया गया है, ऐसे नहीं कि अंडम मटनम चिकनम डालते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भगवान शास्त्र में बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो वयम यो में भक्ता पर्यच्छति तदा हम भक्तिम उपनीतम अश्नामि प्रजतात्मना। ये पत्र पुष्प फल जल से जो हम मुझे ऑफर करते हैं प्रेम के साथ, डिवोशनल एटीट्यूड। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। देखिए तात्पर्य में थोड़ा सा 3-4 लाइन बातें देखिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन, जिनके हृदय में प्रेम है, जो संत हैं उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जब वो प्रेम से हाँ बनाते हैं भगवान के लिए कुछ, उनको ऑफर करते हैं, दो हो सकता है कि उनके पास इतना अच्छा धन नहीं है कि वो बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाए,
लेकिन सिंपल फूड भी ऑफर करते हैं ना भगवान को, अगर उनके हृदय में सच में भगवान के लिए सिंसियर है, वो प्रेम है भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वो बना रहे हैं, ना कि अपने जीवा और अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से जो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, कार्य करते हैं, कर्मयोग का अनुशीलन करते हैं, या भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, या बुद्धि योग का अनुशीलन करते हैं, तीनों सेम है, याद रखिएगा। और इसके बाद भगवान को ऑफर करके जो ग्रहण करते हैं, इससे क्या होता है, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, ये रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, जितने हमने किए हैं, जितने प्रकार के हो सकता है, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मातृहत्या, गुरु पत्नी गमन, ये सबसे जघन्य पाप होता है। ब्राह्मण का हत्या करना, ये सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं अगर हम भगवान के प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए लास्ट में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, बना रहे हैं और खा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वेरीली ईट ओनली सिंस, केवल अपना पाप ही खा रहे हैं। समझ गए। तो उसके बाद टेक्स्ट नंबर 14 देखिए। अन्याद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो यहाँ पे डिस्कस करने लायक यही है कि अन्न जो है, अनुवाद पढ़ते हैं, ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स, अनुवाद देखिए, which are produced from rains. Rains are produced by performance of यज्ञ, and यज्ञ is born of prescribed duties. तो जो ड्यूटीज है शास्त्र में बताया गया है, हाँ, उस ड्यूटीज का पालन करने का मतलब है कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना मतलब क्या हुआ, यज्ञ करना। जहाँ यज्ञ होता रहेगा वहाँ बारिश भी होगी, बारिश होगी तो खेत, है ना, उस अन्न से हमारा पालन भी होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस तात्पर्य में ना थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज में जाना होगा, मुझे पता नहीं हिंदी का क्या है, इंग्लिश में नेक्स्ट पेज है, बीच में है। यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक डिजीज, जैसे कि कोरोना है ना, एपिडेमिक डिजीज है, एन एंटीसेप्टिक वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द अटैक ऑफ सच एन एपिडेमिक। सिमिलरली फूड ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु एंड देन टेकन बाय अस मेक्स अस सफिशिएंटली रेसिस्टेंट टू मटेरियल अफेक्शन, एंड वन हु इज accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. तो भगवान के भक्त कौन है, जो भगवान को ऑफर करके प्रसाद पाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम खा लेते हैं इधर उधर से और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, नहीं। Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all the reactions of past material infections, which are impediment to the progress of self-realization. तो ये जो पाप कार्य हैं, जब भगवान कह रहे हैं जो पाप कार्य से मुक्त नहीं हो सकता है, वो मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, भगवत गीता समझ ही नहीं पाएंगे जो पाप से मुक्त नहीं हुआ है। तो इन पापों से मुक्त होने के लिए सबसे सरल उपाय है कि भगवान का प्रसाद बना। अगर आप भजन कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट प्रसाद तो पा सकते हैं। तो प्रसाद पाने से क्या होता है, सारा जो ऑफरिंग है भगवान को प्रदान किया जाता है, और उससे भगवान आंखों के थ्रू ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान जो है साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके दर्शन करना और उनके ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो एक इंद्रिया सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं भगवान की, हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हम लिमिटेड है, तो भगवान कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे कि कोई एपिडेमिक होता है ना, कोई डिजीज हो जाते हैं, जैसे कोरोना महामारी आ गया, तो एक वैक्सीन के माध्यम से हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और उस वैक्सीन लेने से क्या होता है, वो बीमारी जो है हमें लगता नहीं है, या लग भी जाता है तो उसका असर नहीं करता। तो इसी तरह से भौतिक आकर्षणों का बीमारी जो है हमें अभी लगे हुए हैं, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है। तो इस बीमारियों से मुक्त होने के लिए हमें वो वैक्सीन क्या है, कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद लेंगे तो ये वैक्सीन की तरह काम करेंगे, जिससे कि हमारे भौतिक आसक्तियां सब, हाँ, नष्ट हो सकते हैं। ओके। इसके बाद फिर इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि एक्चुअली जो मनुष्य है उनके लिए है, भगवान इतना अच्छे अच्छी चीजें बनाए हैं, हम क्यों मीट ईट ये सब खाते रहे, है ना। भगवान कितने सारी चीज बनाए हैं, दूध से, केवल दूध से। मैं जब घर में था अपने, मतलब जब बचपन में मैं पढ़ता था, तो वहाँ एक लाइब्रेरी था। उस लाइब्रेरी में मैं गया था एक बार, बहुत सारे किताबें तब पढ़ते रहता था, तो मैं उस लाइब्रेरी से एक किताब मुझे मिला था जिसमें दूध से बना हुआ 1,000 आइटम लिखा हुआ था उसमें। ये दूध से केवल 1,000 आप जो है बना सकते हैं आइटम्स। तो इतना कुछ हो सकता है, मतलब, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर किसी के पास थोड़ा सा लैंड है, एक गाय है, छोटा सा घर है, तो आराम से वो जिंदा रह सकता है। इनको और कुछ चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, लैंड में अपना फसल उगाएंगे, गाय से दूध मिल जाएंगे, बस अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से हम लोगों के लिए जो है मीट खाना वर्जित है, एक्चुअली मनुष्यों के लिए तो वर्जित है, क्योंकि उनका शरीर भी नहीं बना गया है। अब साइंटिफिकली देखेंगे, हमारा शरीर भी मीट खाने के लिए नहीं बनाया गया है। दांत जो है, दांतों का स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। जो मीट खाने वाले पशु है उनका दांतों का स्ट्रक्चर, और जो ह्यूमंस है उनके दांतों का स्ट्रक्चर्स अलग है।
तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हमें शरीर का अंदर का डिजाइन जो है, जो हम देखते हैं हाथों में जाता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है। जो लोग मीट खाते हैं ना, जो पशु है मीट खाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है पूरा अंदर का, जहाँ से हम लोग उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है अभी, तो वो स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट टेक्स्ट। अच्छा, मैं अगर 9 बजे तक ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा 15 ही श्लोक हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा जाना है, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक में अनुवाद पढ़ते हैं। उसमें भगवान बता है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन द वेदास एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कॉन्सिक्वेंटली ऑल द ऑल परवाडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन ऑल एंटिटी। तो अनुवाद में इस प्रकार है। इसमें तात्पर्य में श्लोक प्रभा जी 3 प्रकार के कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्मा, अकर्मा और विकर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कर्मा एक्चुअली क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो शास्त्र में बताया गया है, वर्णाश्रम धर्म में, वर्ण और आश्रम के मुताबिक जो शास्त्र में निर्देशित जो कर्म है, जो जिसको करने के लिए बताया गया है, ब्राह्मण क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, है ना, इसी तरह से वर्ण हो गया, और ब्रह्मचारी गृहस्थ क्या करे, है वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब क्या करे, सब इसके बारे में वर्णन किया गया है शास्त्र में। उनको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मनु संहिता है, भगवद गीता, भागवत में भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से शास्त्र में दिए गए जो कर्म है, उसका अगर हम पालन करते हैं उसको कहते हैं कर्म। ठीक है, जो शास्त्र में माना किया गया है, मांसाहार, नेशा, जुआ, व्यभिचार, ये सारे शास्त्र में माना किया गया है, उसको अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं विकर्मा, विपरीत कर्म, द ऑपोजिट ऑफ कर्म। कर्म जो शास्त्र के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किया जाता है कार्य, और विकर्म मतलब जो शास्त्र के रेगुलेशन के विपरीत किया गया कर्म, जो कि पाप कर्म है बेसिकली, जो शास्त्र में माना किया गया, मांसाहार, व्यभिचार, नेशा, जुआ, ये सारी चीजें, है ना। ये तो मोटा मोटा चार हो गया, इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आज सब सब लोग मतलब विकर्म में लगे हुए हैं, ऐसे प्रतीत होगा आपको, है ना। और एक कर्म है जिसको कहते हैं अकर्म। अकर्म क्या है? वो इस भौतिक जगत में जो पाप कार्य है और पुण्य कार्य है, जो शास्त्र के निर्देशित कर्म है और शास्त्र के विपरीत कर्म है, इन दोनों से मुक्त है। अकर्म मीन्स जो कि भगवान कृष्ण के लिए या विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए जो कार्य, जो अभी हम लोग यज्ञ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए जो कार्य है, उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म मीन्स इसमें ना तो पुण्य कार्य का फल मिलेगा आपको, ना पाप कार्य का फल मिलेगा। ठीक है, पुण्य कार्य भी बंधन का कारण है, पाप कर्म भी बंधन का कारण है। ऐसा नहीं कि आप पुण्य ज्यादा करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं। पुण्य कार्य करके पाप नष्ट नहीं कर सकते, पाप कार्य ज्यादा करके पुण्य कर्म भी नष्ट नहीं कर सकते। दोनों का फल जो है संचय रहेगा, और वो आपको दोबारा उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा इस संसार में। तो आप मुक्त नहीं हो सकते हैं इस दोनों से। लेकिन अगर अकर्म करते हैं, अकर्म करने से एक फायदा ये होगा कि आपका पुण्य कार्य और पाप कर्म के सारे बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको पुण्य कर्म का फल भी नहीं मिलेगा, पाप कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप इसका मतलब है कि संसार में आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है, और इससे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये है अकर्म का मतलब, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करके हम भगवान के भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं और उनके धाम में वापस जा सकते हैं। अपना जो आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक जीवन है, उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि ना जरा है, बुढ़ापा, बीमारी, है ना, कोई नहीं, जन्म मृत्यु से पूरा मुक्त है, इटर्नल जीवन है, और पूर्ण रूप से आनंदमय है, पूर्ण रूप से ज्ञानमय है वो जीवन। वो है अकर्म। ठीक है, जो कि हमें एक्चुअली करना है, यही है यज्ञ। यज्ञ के लिए कार्य करना जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, है ना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, है ना। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर वही पुण्य कार्य और पाप कर्म में फंसे रह जाएंगे, चाहे आप कर्म करें चाहे आप विकर्म करें, दोनों आपको बंधन में ही फंसाएगा इस संसार। ठीक है, तो टेक्स्ट नंबर 16 में देखते हैं क्या है। ओके, तो भगवान कह रहे हैं, माय डियर अर्जुन, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस दैट इज established बाय द वेदास certainly लीड्स ए लाइफ फुल ऑफ सिंस। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अगर वेदों के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं और निश्चय से पाप कार्य करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट 17 हम देखते हैं अभी। ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन बी में भगवान एक्चुअली कर्म कांड से कैसे हमें निष्काम कर्म योग जो है या भक्ति योग में आना है उसके बारे में बता रहे थे। पहले कर्म कांड का वर्णन किया कि कैसे देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, यज्ञ किया जाता है, तो उससे देवताएं जो है आपको भौतिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सारे कर्म कांड के अंतर्गत है। लेकिन भगवान लास्ट में बता रहे हैं कि कर्म एक्चुअली जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, जो कि वास्तविक यज्ञ करने का पर्पस है। और उससे क्या होगा, फिर हम इस कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, जो कि, है ना, कर्म, विकर्म और अकर्म इस सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर निष्काम कर्मयोग में आए हैं। अभी समझेंगे निष्काम कर्मयोग होता क्या है। ठीक है, समझ गए? पहले कंफ्यूजन क्लियर हो गया सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो था टेक्स्ट नंबर 10 श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 16 तक था।
अभी सेक्शन सी है, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, आशा करता हूँ हो जाएगा 20 मिनट में, ठीक है। तो इसमें फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, इसमें थोड़ा तात्पर्य भी बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ओके, सेक्शन सी में बताया गया निष्काम कर्मयोग होता क्या है, निष्काम कर्मयोग कैसे हमें करना है, क्या होता है, ठीक है। 17 नंबर श्लोक है, अनुवाद। बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, हुज ह्यूमन लाइफ इज वन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड वन हु इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ ओनली, फुल्ली सेटिस्फाइड, फॉर हिम देयर इज नो ड्यूटी। तो यहाँ पे बताया गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो चुके हैं, प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, एक्चुअली उनका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म का मतलब मैंने अभी बताया, कर्म में आता है जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, शास्त्र के निर्देशित जो कर्म है ना, वर्ण और आश्रम के मुताबिक, वर्ण और आश्रम में दिए गए जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है वो कर्तव्य कर्म है, जो कि एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जो ऑलरेडी अपने आप को जान चुके हैं, भगवान को जान चुके हैं, उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट में देखते हैं, टेक्स्ट 18। ए सेल्फ रियलाइज्ड मैन has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. हाँ, तो पार्कोट में श्री प्रभु जी बता रहे हैं तात्पर्य में, ए सेल्फ रियलाइज्ड मैन इज नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी सेव एंड एक्सेप्ट एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्योंकि जो मुक्त व्यक्ति होते हैं वो एक्चुअली भगवान के भक्ति के माध्यम से वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, है ना, या आध्यात्मिक जो पूर्णता है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो मायावादी लोग जो होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं और निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं, उनका भी जो टेम्पोररी मुक्ति वो प्राप्त करते हैं, वो एक्चुअली टेम्पोररी होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको दोबारा इस संसार में दोबारा आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वो केवल एक आत्मा के रूप में रहते हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं होता, आत्मा हमेशा एक्टिव है। तो इसलिए आत्मा जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में उनको कोई जायगा नहीं मिलता कुछ करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट में बहुत सारे छोटे 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 जो है पार्टिकल्स होता है। तो उसी तरह से जो ब्रह्म ज्योति है उसमें एक पार्टिकल के रूप में आत्मा जो है स्थिर वहां पे रहता है। तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है जो उनके साथ बातें करे, है ना। और ह्यूमन बींग से इवन जो आत्मा है वो सोशल है, भगवान के साथ उनका रिलेशन है, उस रिलेशन के अंतर्गत उनके सेवाएं हैं, कार्य हैं, वो सब तो भूल चुके हैं। तो इसीलिए दोबारा आना पड़ता है इस संसार में। लेकिन जो मुक्त हो चुके हैं, एक्चुअली भगवान की सेवा के माध्यम से मुक्त हो चुके हैं, उनके पास केवल एक ही सेवा रह गया, एक ही कार्य रह गया, जो कि है अकर्म, मतलब कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। कृष्ण भावना भावित होकर जो भगवान की सेवा के लिए कार्य किया जाता है, वो सारे कार्य जो है केवल उनके पास रहता है। बाकी और भी कोई ये जो भौतिक जगत में जितने भी कर्तव्य कर्म है उस पालन करने के लिए वो ऑब्लाइज नहीं है, बाध्य नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन जो भक्त अभी तक भौतिक संसार के बंधन में मुक्त नहीं हुए हैं, हालांकि वो भक्त भी हो, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए नहीं है, हमें अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हालांकि अर्जुन तो मुक्त आत्मा थे, टेम्पोररीली वो भगवान की इल्यूजन में फंसे हुए थे ताकि हम सबको भगवत गीता प्राप्त हो। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें एक्चुअली अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, साथ साथ भगवान के भक्ति के नियमों का जो है पालन करते रहना चाहिए। इससे धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने सोशल ड्यूटीज को भी फुलफिल करेंगे, है ना, ताकि परिवार समाज वाले हमें कुछ बोले ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। क्योंकि हम लोग अगर भक्त बन जाते हैं तो कुछ कुछ जो है फेनेटिक हो जाते हैं, हम घर के काम नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, या जो हमारे जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, जो भी है, और हम बस घर में बैठे बैठे भजन करेंगे, तो फिर घर में भी प्रॉब्लम है, पड़ोसी में भी प्रॉब्लम होगा, लोग जो है रिलेटिव्स आके बोलेंगे, सोसाइटी में उत्पात मचेगा, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये एक्चुअली उनके लिए है जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं, भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम अभी मुक्त नहीं है, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बंधन में फंसे हुए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें तो कर्तव्य कर्म का पालन करना है। भगवान अभी आगे कहेंगे, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो भगवान इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि नॉट हैज ही एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म, है ना, उनके पास ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि पालन ना करे। वो ऑब्लाइज नहीं है करने के लिए, लेकिन कर भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट 19 में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. Okay, तो purport में श्लोक ऊपर जो बताया, the supreme is the personality of Godhead for the devotees and liberation for the impersonalist. A person therefore acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. ठीक है। Okay, तो इसके purport में लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, Krishna conscious person has no attachment for the results but acts on behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activities but is completely non-attached.
तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए और उस कर्तव्य कर्म को कृष्ण की सेवा में एंगेज करना चाहिए। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे हम भगवान की सेवा में एंगेज करें उस कार्य को, या डायरेक्टली उनके सेवा में एंगेज हो जाए, या एटलीस्ट जो कार्य करते हैं उस कर्म का जो फल है उस फल को भगवान को ऑफर करिए। जैसे कि हम धन उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, या जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारे जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, वो सारा चीज भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं सोशल मीडिया देखता हूँ इवॉल्व का, तो उसमें एडिटिंग करना जरूरी होता है ना, नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। तो ये सारे चीज हाँ, जो स्किल्स है एक्चुअली ये सारे हम लगा सकते हैं कृष्ण की सेवा में। जिनके पास धन है वो धन से सेवा कर सकते हैं, तो अपना कर्तव्य कर्म का भी पालन करें, साथ साथ इस स्किल और टैलेंट को भगवान की सेवा में भी एंगेज करें। तो ये हमारा कर्तव्य कर्म जो है भगवान की भक्ति में काउंट होगा, और इसमें अटैचमेंट भी ना रखे अपने फल के प्रति। फल जो है एक ही रहना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। और कोई कार्य मतलब इससे हमारा पर्सनल कुछ फल जो है आशा नहीं करना चाहिए कि मुझे इससे ये प्राप्त होगा। भौतिक सुविधा है, धन है ना, कोई नौकरी के लिए आते हैं भगवान के पास, कोई अच्छे पत्नी प्राप्त करने के लिए आते हैं, हाँ कोई कुछ मतलब शुरुआत में सब लोग कष्ट में होते हैं इसलिए भगवान के पास आते हैं, लेकिन ये एक स्तर है। भगवान कह रहे आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो आर्थ आर्थ मतलब जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो कष्ट में है, वो भी भगवान के पास आते हैं। ये सुकृतिवान व्यक्ति है, गलत नहीं है, लेकिन इस स्टेज से हमें ऊपर जाना है। आगे के स्तर में हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, चाहे हमें पर्सनली कितना भी है ना डिस्कम्फर्ट महसूस हो, हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने के ये जो स्तर है, यहाँ हमें आगे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए और उसमें कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि इससे हमें भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो। ठीक है, एक ही उद्देश्य होगा, कृष्ण की प्रसन्नता। टेक्स्ट नंबर 20 में देखिए, उसमें बता रहे हैं भगवान, Kings such as Janaka attains perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people of in general, you should perform your work. तो उन्होंने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि जनक महाराज एक्चुअली जो है सीता मैया के पिताश्री थे, जो कि यहाँ पे मिथिला में राज करते थे, जो बिहार प्रोविंस में ना एक जगह है। तो बिहार के मिथिला जगह में माता सीता जी का जो है प्राकट्य स्थली है। तो वहाँ जनक महाराज राज करते थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि जनक महाराज हालांकि इतना उन्नत वैष्णव थे और इतने उन्नत आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में होते हुए भी वो भक्ति बहुत ही प्रकृति के बंधन से मुक्त है, जो कि साक्षात सीता मैया के पति भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, उनके ससुर जी हैं, तो वो साक्षात वो एक्चुअली मुक्त हैं बहुत ही प्रकृति के बंधन से। लेकिन फिर भी वो राजा होने की वजह से उनको कर्म करना पड़ता था, ताकि उनको फॉलो करके लोग मिसगाइडेड ना हो जाए। राजा है, प्रजा उनको फॉलो करेंगे, तो प्रजा को अगर सिखाने के लिए वो कर्म ना करेंगे तो प्रजा भी बोलेंगे कि हमारे राजा जी जो है तो करते नहीं है कुछ, तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए जो है, चाहे वो व्यक्ति मुक्त आत्मा भी क्यों ना हो, तब भी समाज में लोगों को शिक्षा देने के लिए कार्य करना जरूरी है। इसीलिए भगवान हमें कह रहे हैं कि हम चाहे भक्त भी बन गए क्यों ना, लेकिन हमें प्रैक्टिकली अप्लाई इसलिए ऐसे करना है कि हम अपने घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, हर फील्ड में हम अपने कर्तव्य कर्म का निष्ठा से पालन करें। ऐसा नहीं कि भक्त बनने के नाम से हम जो है सब कुछ छोड़ के बैठे रहें और एक मिथ्याचारी कहलाए, या दूसरे लोग निंदा करें भक्तों की, ये सोचते हुए भगवान की निंदा करे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कुछ करता फिरता है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो हमें करना है, ताकि लोगों को हम शिक्षा दे सके कि भक्त जो है वो निष्क्रिय नहीं होता है, भक्त जो है वो भावुक नहीं होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, उनको पता होता है कब क्या करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। भक्त भी कार्य करते हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में कार्य करते हैं, जिससे कि उनको पूर्ण सफलता प्राप्त हो, भौतिक भी आध्यात्मिक। तो ये लोक शिक्षा के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद टेक्स्ट देखिए 21 नंबर, अनुवाद। वॉट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स इज सेट बाय एग्जाम्पल एक्ट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। सो एक बड़ा व्यक्ति जैसे कार्य करेंगे, वैसे पूरा दुनिया उनको फॉलो करेगी। हाँ, जैसे आज देखिए विवेक बिंद्रा प्रभु जी है ना, उनका दीक्षित नाम है बेनु माधव प्रभु, इस्कॉन में है। इस्कॉन के प्रभु जी पहले यहाँ पे थे, और बाद में प्रभु जी फिर गुरु महाराज की परमिशन लेके बाहर जाके उन्होंने देखिए इतना बड़ा जो है सोसाइटी को आगे लेके जा रहे हैं। और आज क्योंकि वो भक्त हैं तो भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं, तो उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो बड़े व्यक्ति है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है ना, वो जैसे बोलेंगे लोग वैसे करना चाहेंगे, जैसे वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे लोग वैसे उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हमें समाज के शिक्षा के लिए खुद ऐसे कार्य करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए कि भक्त होता कैसे हैं, कैसे कार्य करते हैं। हालांकि वो भगवान के भक्त हैं, फिर भी अपने कर्तव्यों को,
अपने फैमिली के प्रति जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो कभी नेग्लेक्ट नहीं करता। तो ये हमें समाज के शिक्षा के लिए लोगों को दिखाना भी होगा। भगवान ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए। तो हमें छोड़ के नहीं बैठे रहना चाहिए सब कुछ, भगवान के भक्त होते हुए भी सब कुछ करना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि आप, हालांकि आप क्षत्रिय हो, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा। आप मेरे भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे बैठे आप मेरा नाम लेते रहोगे, नहीं। आपको लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको कार्य करना ही पड़ेगा। हाँ, क्षत्रिय धर्म का पालन आपको करना ही होगा। उसके बाद देखिए टेक्स्ट नंबर 22, 22 नंबर श्लोक में देखिए, ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क prescribed फॉर मी within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties। भगवान कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। सारे कर्म तो उनसे प्रकट हुआ है, जन्माद्यस्य जतः, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, उनके लिए क्या कर्तव्य कर्म रहेगा। कृष्ण के लिए प्राप्त करने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनसे प्रकट हुआ है ना। जो कुछ भी है सब कुछ उनसे आया है, भौतिक जगत भी, आध्यात्मिक जगत भी, सारे जीव भी, सारे ऑपुलेंस, सब कुछ उनसे आया है। तो उनके पास ऐसे कुछ है नहीं, अभाव नहीं है कि उनको प्राप्त करना है, उसके लिए कार्य करना है, कमाना है, नहीं। लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं, फिर टेक्स्ट नंबर 23 में देखिए, फिर भगवान कह रहे हैं, फॉर इफ आई एवर फेल टू, लेकिन इसके बाद भी है ना, टेक्स्ट नंबर 22 में लास्ट लाइन में भगवान कह रहे हैं अनुवाद में, येट आई एम एंगेज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, मैं तब भी कर्तव्य कर्म में लगा। देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण थे यहाँ पे, आप अगर भागवतम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण एक गृहस्थ होने के नाते अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। रोज जो है भगवान एक गृहस्थ की जैसे मतलब अपना जीवन बिताते थे, अपने परिवार का ध्यान रखते थे, अपने पत्नियों का ध्यान रखते थे, अपने परिवार वालों का ध्यान रखते थे, माता पिता हैं जो राजा थे उनका ध्यान रखते थे। प्लस वो दान करते थे, भगवान रोज गाय दान करते थे, सोना दान करते थे। बहुत वर्णन है, वर्णन है, बहुत डिटेल्स में वर्णन है। तो एक गृहस्थ का जो कार्य है ना, भगवान सब कुछ करते थे गृहस्थ के कार्य, देखते थे, राजकार्य चलाते थे, सब कुछ करते थे। भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही घूम सकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ मुझसे निकले हैं, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा हुआ हूँ। क्यों लगा हुआ हूं? अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए टेक्स्ट नंबर 23, फॉर इफ आई एवर फेल टू एंगेज इन केयरफुली परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ओ पृथा, certainly all men would follow my path। और नेक्स्ट श्लोक देखिए 24, if I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creation, creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि हाँ, भगवान जो है ईश्वर है, तो अगर वो साक्षात अगर अपना जो एक्टिविटीज जो है शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए कर्म ना करेंगे, तो पूरा समाज, पूरा संसार जो है उनको फॉलो करेंगे, ये देखते हुए कि कृष्ण तो कुछ नहीं किया, फिर हम क्यों करें। और इस तरह से जो अर्जुन पहले कह रहे थे ना, पूरा समाज जो है, संसार जो है ना, नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक विशेष चीज कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली कृष्ण को अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण जो है इमिटेशन है, अनुसरण मतलब उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना। हाँ, और प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी परपोर्ट में लास्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखिए। लॉर्ड शिवा जो है पूरा समुद्रों का जो बीज था, जहर था, वो पी लिए थे। लेकिन अगर हम जैसे कोई साधारण मनुष्य अगर उसका एक थोड़ा सा पार्ट भी अगर पी लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है ना। तो शिव जी को इस तरह से हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, इसलिए नहीं, अनुसरण करना है। तो भगवान ने जो कार्य किया है हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं ना भगवत गीता में, वैसे हमें अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी अपना जो कर्तव्य कर्म है पालन करता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हे अर्जुन, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तुम सोच रहे हो कि हाँ हम संन्यास ले लेंगे, चले जाएंगे, इससे तो यही अच्छा है। हम सोच रहे हैं कि अपने परिवार वालों का हाँ विनाश कर देंगे, उससे हमें क्या सुख मिलने वाला है, ये है। बहुत बहुत सारे उन्होंने बोल रहे थे, भगवान सुने जा रहे थे बस फर्स्ट चैप्टर में। उन्होंने कहा ना मौका आने तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं अभी एक्चुअली कि मैं भी स्वयं ईश्वर होने के बाद, जो कि मैं तो किसी कर्म बंधन में नहीं हूँ, तब भी मैं लोक शिक्षा के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए, ताकि समाज और पूरा जो मानव समाज है ये पतन ना हो इसका मेरे कारण, तो मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है मेरा फॉलो करता हूँ। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपके वजह से आपके परिवार वाले दुखी ना हो, आपके वजह से आपके समाज वाले दुखी ना हो, आपके मित्र लोग दुखी ना हो, तो इसलिए आपको भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए एज ए डिवोटी।
भक्त होने के बाद चेंज नहीं करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, साथ साथ भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते रहिए लेकिन साथ साथ आपको युद्ध भी करना है, अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना है। तो मुझे स्मरण करना ही है लेकिन साथ साथ अपने कर्तव्य कर्म भी करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये ध्यान रखना चाहिए हमें, भक्त बनने के बाद ना, हाँ, सेंटिमेंटल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 25 में देखिए, एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, द लर्नड मैन सिमिलरली एक्ट बट विदाउट अटैचमेंट फॉर द सेक ऑफ लीडिंग पीपल ऑन द राइट पाथ। और टेक्स्ट नंबर 26 देखिए, उसमें कह रहे, सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट मैन attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो ये दोनों श्लोक के अनुवाद में भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब जो भक्त है ना, उनको, जो मूर्ख हैं उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए, उनको माना नहीं करना चाहिए उनके कार्यों को करने से। इससे क्या होगा, क्या कि वो एक तो आपके प्रति जो है उनका विचार खराब हो जाएगा, है ना, आपके साथ उनका संबंध खराब हो जाएगा। और दूसरा है कि वो व्यक्ति सुनेंगे भी नहीं, अल्टीमेटली फॉलो नहीं करेंगे। तो बेस्ट ये है, भगवान कह रहे हैं कि इससे अच्छा यही होगा कि खुद जो है एक एग्जाम्पल सेट करे, एक रोल मॉडल बने, हैं, ताकि हम भगवान के भक्त होने के बाद भी कैसे अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं और कैसे भक्तिमयी जीवन अपना जी रहे हैं, ये दिखाए संसार को, ताकि संसार के लोग इसको देख के फॉलो करें। लोग बातों से ज्यादा कर्म में विश्वास करते हैं ना, आपको देख के सीखेंगे, आपके बातें सुन के ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए हमें एक भक्त होने की वजह से हमें दिखाना होगा संसार को कि कैसे भगवान के भक्त होने के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग अपने कर्तव्य कर्मों में अटैच है ना, जो भौतिक कार्यों में आ सकते हैं अपने कार्यों को करने में, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि शायद हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कुछ मतलब हमारे लिए भी कोई स्कोप है कि हम भी भगवान के भक्ति कर सकते हैं अपने कार्य को करते करते। और अगर केवल यही दिखाएंगे हम कि हम भक्त बनने के बाद सब कुछ छोड़ दिए हैं, तो लोग जो है बहुत ही कम, हाँ, भगवान के भक्त बनेंगे। उन लोगों को लगेगा तो सब छोड़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इसलिए कोई नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि लोग जो है एक्चुअली इससे प्रभावित नहीं होंगे, कर्मों को छोड़ देने से कुछ फायदा नहीं होगा। कर्म करो और ऐसे कर्म करो कि उन लोगों को शिक्षा मिले, उन लोगों को दिखाए, ताकि वो लोग जो है सही मार्ग में आ सके, ठीक है। तो हमें इसलिए एग्जाम्पल सेट करना है, ये भक्तों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट नंबर 27, द स्पिरिट सोल बिविल्डर्ड बाय, ये सारे ना तात्पर्य एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 9 बजने वाला है। सारे तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग काइंडली प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे तात्पर्य जो है ना नोट करके रखा था कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन टाइम बहुत ही लिमिटेड है, सो काइंडली मैं इसको फटाफट पढ़ के, हाँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। सो प्लीज आप लोग इसके सारे तात्पर्य को पढ़िएगा। अगर टाइम मेरे पास होता तो मैं हर एक लाइन के ऊपर डिस्कस कर सकता था, है ना, लेकिन टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, आप लोगों को भी सुना है, मुझे भी सुना है। सो मैं जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज तात्पर्य को पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 27 अनुवाद, the spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर सकते हैं। प्रकृति क्रिया माननी गुणाई कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मनते। भगवान कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं हम तो अपने कर्म खुद ही कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई देखने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला कोई नहीं है, इसके फल देने वाला कोई है नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं एक्चुअली वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वशीभूत हैं, उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, और जैसे प्रकृति नाचा रही है वैसे वो कार्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हाँ हम खुद कर रहे हैं सारे कार्य। और उसके बाद टेक्स्ट 28, one who is in knowledge of the absolute truth, Almighty earned, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for futile results। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवत तत्व के ज्ञाता है, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवत तत्व के ज्ञाता मतलब प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में ना लास्ट में 2 लाइन में बताए हैं, हम देखेंगे हैं, जो कि भगवान के 3 फीचर है, एब्सोल्यूट ट्रूथ के 3 फीचर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन 3 तत्वों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनके संबंध सब कुछ जानते हैं अच्छे से, तो वो व्यक्ति को कहा जाता है कि वो भगवान के तत्व तो समझते हैं भगवान को।
तो वो व्यक्ति जो है कभी भी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त जो कार्य होते हैं उसमें अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे हैं, और अपने आप को भगवान के भक्ति में लगाएंगे। ठीक है, मतलब वो पाप कार्य नहीं करेंगे, विकर्मा नहीं करेंगे, कर्मा भी नहीं करेंगे, अकर्म करेंगे। अकर्म मतलब भगवान की भक्ति। टेक्स्ट नंबर 29 में देखिए, प्रकृति गुण सम्मूढ़ संजयते गुण कर्म। ओके, इसका अनुभव करते हैं। bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performance lack of knowledge। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इग्नोरेंट लोग हैं ना, ignorant man thinks of the body as self and they accept bodily conception with others as kinsmen and the land। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोग क्यों अपने कर्तव्य कर्मों में अटैच रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शरीर ही जो है अपना सेल्फ है, स्वयं को सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो शरीर और शरीर के साथ साथ जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, जो सब कुछ है शरीर के साथ संबंधित, वो अपना समझते हैं। इसलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो कार्य है उसको करते रहते हैं और उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, भगवान के भक्ति जो है उनको लगता है सुपरफिशियल है, सेंटिमेंटल है और ये सब बकवास है, ऐसे ऐसे उनको लगता है, क्योंकि वो शरीर में फंसे हुए हैं, आत्मा के बारे में कोई नॉलेज है नहीं। और भगवान के सेवा जो है सोनली आत्मा के नॉलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और उनको तो ये पता नहीं है, क्योंकि वो शरीर में बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इतना अटैच्ड है ना, उनके चेतना बिल्कुल शरीर में लिप्त हो चुका है, मतलब वो शरीर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए शरीर और शरीर के संबंधी जितने संबंधी है और जो कुछ भी है शरीर के साथ रिलेटेड, सब कुछ को अपना समझते हैं, मैं हूँ ये, मेरा ये सब कुछ है। और इसी के वजह से उनके अंदर जो ये आसक्ति है ना, ये बने रहता है, और इसके वजह से जो है वो भगवान के भक्ति को जो है अस्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है इन मूर्खों को ना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए भगवान के भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। ये पहला तात्पर्य का प्रभुपाद जी के कंक्लूजन है। नेक्स्ट नेक्स्ट तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी देखिए बता रहे, इसी तात्पर्य के जो लास्ट पैरा है, टेक्स्ट 29 पैरा नंबर सेकंड जो है, उसमें बता रहे हैं कि हाँ, उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड बिकॉज दे अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान का उद्देश्य एक्चुअली यही है कि सारे जीव उनके भक्त बने, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि मैं भी अगर स्वयं आकर बोलूंगा तब भी ये लोग समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो स्वयं जो है दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, लेकिन वो समझा नहीं था, है ना, उल्टा उनको बांधने के लिए प्रयास किया, उनको इंसल्ट किया। तो भगवान भी जानते हैं कि ये मूर्ख जो इतना आसक्त है ना शरीर से और शारीरिक वस्तुओं से, चीजों से, तो मैं भी स्वयं कहूंगा, भगवत गीता में भगवान इतने बार चिल्ला चिल्ला के बोल दिए हैं तब भी नहीं समझेंगे। इसलिए कहा कि अच्छा है कि भाई आप लोग जो मेरे भक्त हो, हाँ, उनको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली, हाँ, बट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड, भगवान के भक्त लेकिन भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली दे अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क इवन एट द पॉइंट ऑफ अप्रोचिंग इग्नोरेंट मैन टू ट्राई टू एंगेज देम इन द एक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हिच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। तो भक्त क्योंकि उससे भी ज्यादा दयालु होते हैं, भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, इसलिए वो जानते हैं भगवान का पर्पस है कि सबको भक्त बनाना। इसलिए भक्त क्या करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे उनका अपना जीवन का खतरा भी क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, मैराथन आने वाला है, तो हम लोग बाहर जाएंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जो बद्ध जीवात्मा है, जो कि मूर्ख हैं और इस शरीर के बंधन में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को हम एक ग्रंथ देने का प्रयास करेंगे। ग्रंथ में क्या है, भगवान के बारे में है, उनकी वाणी है, उनके नाम, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया, उनकी शिक्षाओं के बारे में वर्णन है। इसको पढ़ेंगे तो ये मूर्ख व्यक्ति जो है, जो भगवान की सेवा नहीं करते, उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एक्चुअल सत्य क्या है। लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी हमें झेलना पड़ता है। जो भक्त होते हैं बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बाहर जाते हैं, पुलिसों से डील करना पड़ता है, पब्लिक से डील करना पड़ता है, कभी मार पड़ता है। हम लोग एक बार मुंबई में थे, वहां पे तो 40 लोगों ने पूरा बास को घेर लिए थे और साइकिल के चेन, हॉकी के स्टिक, चाकू सब लेके आए थे मारने के लिए। बहुत बार ऐसे हुआ है। गुजरात में मैं था, बुक रजिस्ट्रेशन कर रहा था, वहां लड़ाई हुई। केरल में मैं था, केरल में लड़ाई हुई थी। हैदराबाद में लड़ाई हुआ था। मैं बहुत सारे पूरा भारत में 4-5 बार मैं घूम चुका हूँ पूरे भारत में, और केवल गुजरात के कुछ एरिया छोड़ के, और महाराष्ट्र में तो बहुत जगह में हो चुका है, और दिल्ली में भी थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अभी तो कम होता है। तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, हर जगह में पुलिस आती है, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, भक्तों को प्रचार नहीं करने देते हैं, कभी कभी मार पड़ता है। हमें तो एक बार पुलिस आए थे, सारे भगवत गीता अपने जीप में भर लिया और कह रहे हैं कि चलो पुलिस स्टेशन। तो हम भी बैठ गए थे गाड़ी में चलो चलते हैं। फिर वो थोड़ा सा बात बात करे, फिर छोड़ दिया हमें।
तो ये बहुत रिस्क होता है भक्तों को प्रचार करने में। रासिया में देखिए जो शुरुआत में भक्त लोग थे उन लोगों को कितना टॉर्चर किया गया। कभी आप लोगों को अगर ये किताब मिले, सॉल्टेड ब्रेड, ये किताब अगर कहीं से मिले ना, आप खरीद के पढ़ सकते हैं, पढ़ के देखिए वहां पे भक्त लोग शुरुआत में कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना कष्ट किए हैं इसका प्रचार करने के लिए। तो भक्त जो है एक्चुअली ना जानते हैं भगवान का उद्देश्य क्या है, और उसके लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो लोग भगवान को छोड़ के इस संसार में अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है और हम लोग मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाएंगे, हैं, तो इन मूर्खों को समझाने के लिए वो लोग इतना कष्ट झेलते हैं। उन लोगों का अपना कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए भगवान के भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान तो क्लियर मना कर रहे हैं उन लोगों को, बोलो ही मत, छोड़ दो, मरने दो उन लोगों को। लेकिन भक्त जानते हैं कि बेचारा, हाँ, ना जानने से कितना कष्ट मिलेगा इनको, इसलिए वो जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं उन लोगों को समझाने का। श्लोक संख्या 30। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy fight। तो भगवान अल्टीमेटली कह रहे हैं अर्जुन, युद्ध करो और ये सारे कर्म जो है ना मुझ में अर्पण कर दो, मई सर्वाणी। इस श्लोक में दो वर्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट नंबर 30 इसमें मई जो पहला वर्ड है श्लोक में, और नेक्स्ट लाइन के जो दूसरा वर्ड है निर्ममो। हाँ, मई मतलब जो है भगवान को ऑफर करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझको ऑफर कीजिए, आप सारा चीजें जो है मुझको ऑफर कीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, आप इस कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। आप सारे कार्य जो कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भगवान को ऑफर करना होगा। ठीक है, और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपकी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो चेतना को कहा जाता है यहाँ पे निर्मम। ठीक है, अभी टेक्स्ट नंबर 31, इसमें आप देखते हैं दोज पर्सन्स हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माय इंजंक्शंस एंड हु फॉलो दिस टीचिंग्स फेथफुली विदाउट एनवी बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। भगवान कह रहे हैं कि ये सारे कर्म जो मैंने अभी तक बताया, कर्म अकर्म विकर्म, तो इसमें से आपको करना क्या है? अकर्म करना है। और इन अकर्मों को जो मेरे निर्देशन में पालन करेगा तो उनको सारा जो है कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनको ईर्षा रहित होना पड़ेगा, ईर्षा से मुक्त होना पड़ेगा। तो ईर्षा क्यों आती है? भगवान के प्रति हम सारे जीव ईर्षालु है, इसलिए इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। अगर हमारे अंदर ईर्षा ना होता तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं होते, है ना। भगवान के प्रति ईर्षा आने का मेन यही रीजन है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान से अलग हो गए हैं। और भगवान जैसे हम बनना चाहते हैं, भगवान जैसे हम लोग सोचते हैं कि वो भी जैसे इंजॉयर हैं, है ना, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम एंजॉयर है, तो हम भी वैसे ही सुप्रीम एंजॉयर बने, सुप्रीम कंट्रोलर बने। हमें ये नहीं पता कि हम अगर अपनी भगवान की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करने के माध्यम से जस्मिन तुष्टे सर्व जगत तुष्टम, भगवान के सारे इंद्रिय प्रसन्न होंगे तो हमारे सारे इंद्रिय भी भगवान प्रसन्न कर देंगे। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से अपने इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, इसलिए जो है भगवान के प्रति ईर्षा करते हैं। आप देखेंगे जिनके पास धन कम होता है, जो ज्यादा धनवान होते हैं ना, उनके प्रति वो ईर्षा करते हैं। पास पड़ोसी वाले अगर ज्यादा, हाँ, एक BMW खरीद के लेके आए और मेरे पास बस एक टाटा का एक छोटा सा नैनो है, तो मुझे ईर्षा होगी ना। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए बैंक में है और किसी के पास करोड़ों कमा रहे हैं तो ईर्षा होती है। क्यों? क्योंकि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो इस संसार में ईर्षा इसलिए है क्योंकि हम भगवान से एक्चुअली ईर्षा करते हैं। उनके ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो ऑपुलेंसेस है, उनके धन है, उनका रूप है, सब कुछ हम लोग सोचते हैं कि ये सारे ईर्षा का कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ईर्षा से रहित होकर जो मेरे निर्देशों का पालन करेगा उनको सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट 32। बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, जो ईर्षा है जिनके अंदर, और क्या करते हैं, डिसरिगार्ड दिस टीचिंग्स एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली, टू बी कंसीडर्ड bereft ऑफ ऑल नॉलेज, बी fooled एंड ruined in their endeavors for perfection। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके पढ़ में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से भगवान के प्रति जिनका ईर्षा है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, चाहे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी हो सकता है, क्योंकि जो मायावादी होते हैं वो एक्चुअली ईर्षालु है भगवान से, भगवान के स्वरूप से ईर्षालु है। हाँ, भगवान के स्वरूप में क्योंकि नित्य आनंद है, नित्य ज्ञान है और इटर्नल है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए भगवान के शरीर से ईर्षा करते हैं। इसलिए भगवान के शरीर को जो है ना वो लोग मानते ही नहीं है, सोचते हैं कि निराकारी सब कुछ है, वही अल्टीमेट है। भगवान का शरीर माया से बना हुआ है, 3 गुणों से बना हुआ है, तो वो अल्टीमेटली माया है और उसके बाद खत्म हो जाएगा। मायावादी होते हैं ना वो लोग, कभी कभी पंच उपासना को ग्रहण करते हैं, शिव जी को ग्रहण करेंगे, दुर्गा का, ब्रह्मा, सूर्य देव और गणेश जी,
ये पांच देवताओं को एक्सेप्ट करते हैं कभी कभी। हाँ, और ये सोचते हैं कि जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम इनको फॉलो करेंगे, मुक्त होने के बाद हम और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा तो इनको हम हटा देंगे, हम ही ईश्वर बन जाएंगे या ब्रह्म ही एक ही हो जाएंगे सब कुछ। तो ये मायावादियों का ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी है। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर मेरे प्रति ईर्षा करते हैं, किसी का मेरे प्रति ईर्षा है, मेरे ओपुलेंस से ईर्षा है, सब कुछ ईर्षा करते हैं मुझसे और इन निर्देशों का पालन नहीं करते, ईर्षा होगा तो ऑफकोर्स पालन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, चाहे वो भौतिक जीवन में भी हो, आध्यात्मिक जीवन में भी हो, कितना भी प्रयास कर ले, उनका सारा नॉलेज, आप रूपा जी का यहाँ पे देखेंगे, सारा नॉलेज जो है ना भगवान के माया प्रकृति जो है माया देवी के द्वारा हड़ लिया जाएगा। माया हाँ अपहित ज्ञान, सारा जितना नॉलेज है ना माया देवी हड़ लेंगे, उनके जितना प्रयास है वो सारे व्यर्थ हो जाएगा, बिफुल्ड, यहाँ पे वो एक नंबर के बेवकूफ बने रहेंगे, मूर्ख हो जाएंगे। और चाहे हो सकता है उनका मटेरियल नॉलेज भी क्यों ना हो, लेकिन शरीर छोड़ने के साथ साथ उनका सारा नॉलेज भी खत्म हो जाएगा और अगले जीवन में उनको पशु जोनि में जाना पड़ेगा। हाँ, तो और उनको परफेक्शन में नहीं मिलेगा, चाहे भौतिक सिद्धियां हो, आध्यात्मिक सिद्धियां हो, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जिनके अंदर भगवान के प्रति ईर्षा है और भगवान के दिए हुए इन निर्देशों का पालन नहीं करते, वो कोई, मैंने इसका मतलब भगवान का बताने का ये पर्पस था, कोई अगर सोचे कि हम क्यों करें अकर्मा, हम क्यों नहीं कर सकते विकर्मा, जो इच्छा वो करेंगे, क्या 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 जरूरत है भगवान के निर्देशों का पालन करना। तो भगवान बता रहे हैं कि करोगे तो ये फायदा है, नहीं करोगे तो ये नुकसान है। टेक्स्ट 33, सॉरी मैं आप लोगों का थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और सर पूज्य गोलकपति को भी थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे। तो 33 और 3 श्लोक है, देखिए, है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 श्लोक है, सदृशम चेष्टते स्वसा प्रकृते ज्ञान बाबा, इसमें अनुवाद पढ़ते हैं, इवन ए मैन ऑफ नॉलेज acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? Repression मतलब निग्रह किम करिष्यति, जो इसका लास्ट लाइन का जो है ना पार्ट है, निग्रह किम करिष्यति। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखिए, हम जब तक भौतिक प्रकृति के 3 गुण में बंधे रहेंगे ना, उस 3 गुणों के अंतर्गत हमें कार्य करना ही पड़ेगा, हम चाहे या ना चाहे। प्रकृति कार्य करने के लिए बाध्य करेगी ही करेगी, क्योंकि हम प्रकृति के सामने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, हमारा जो अस्तित्व है प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं। हालांकि हम भगवान के चिन्मय पार्टिकल है, आध्यात्मिक अंश हैं, लेकिन फिर भी बहिरंगा प्रकृति भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा है। हाँ, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम भौतिक प्रकृति के गुण में जब तक बंधे रहेंगे तब तक हमें कर्म करना ही होगा। और प्रकृति से मुक्त होने के बाद तो भगवान की सेवा ही करना है, नहीं तो ब्रह्म ज्योति में जाके कुछ दिन ठहरेंगे, फिर दोबारा इस संसार में वापस घूम के आएंगे कुछ करने के लिए, क्योंकि आत्मा हमेशा एक्टिव है। तो इसलिए हम, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिप्रेशन से कोई फायदा नहीं है। रिप्रेशन मतलब निग्रह, निग्रह मतलब सब छोड़ के बैठे जाने से, भगवान अर्जुन जैसे लास्ट में शुरुआत में कह रहे थे ना कि संन्यास ले लेंगे, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, तो निग्रह करके कुछ फायदा नहीं है, सब छोड़ के बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं है, कर्म करना ही होगा। और वो कैसे कर्म करना होगा भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, therefore without being fully in Krishna consciousness one should not give up his occupational duties। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था, मैं बोलना भूल गया। तो ये पढ़ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। Unless one is situated on the translator platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 14, है ना, दैव गुणमय मम माया दुरते माम एव जे प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति। कोई अगर भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, कृष्ण भावना भावित इस आंदोलन का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान के भक्त नहीं बनते, उनके दिए हुए प्रोसेस का पालन नहीं करते, तो वो भौतिक प्रकृति के गुणों में ही बंधे रहेंगे, कभी भी भौतिक प्रकृति से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, therefore even for the most highly educated person on the mundane plane it is impossible to get out of the entanglement of maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body। तो चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो ना, उनके लिए माया से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी कर ले, शरीर से आत्मा को निकल भी दे तब भी। There are many so-called spiritualists who outwardly pose and advance in the science, but inwardly or privately are completely under particular mode of nature which they are unable to surpass। Academically, one may be very learned, but because of this long association with material nature, he is in bondage। तो हो सकता है कि एकेडमिकली बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, साइंटिस्ट हो, ये हो वो हो, लेकिन फिर भी क्योंकि भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है, तो वो जो है बंधे हुए हैं भौतिक संसार में। तो उसके नेक्स्ट में बताएं, therefore without being fully in Krishna consciousness one should not give up his occupational duties। जैसा मैंने अभी पहले कह रहा था कि ये सारे जो कर्तव्य कर्म है उनके लिए ये बाध्य नहीं है, वो व्यक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है जो कि भौतिक प्रकृति के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से मुक्त अभी तक नहीं हुए हैं, उनको अपना कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। One should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially।
तो श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि हमें भक्त बनने का, हम लोग शुरुआत में भक्त बनते हैं और एकदम से बहुत बड़े दिखावा करने लगते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं और हम लोग सारे बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कोई हमारा कोई कर्तव्य कर्म है नहीं परिवार के प्रति या समाज के प्रति, और सब छोड़ के हम लोग एक दिखावा करते हैं, और जो कि उत्पात मचाते हैं फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, सब जगह में। फैमिली वाले दुखी होते हैं, परिवार वाले दुखी होते हैं, आपके पड़ोसी बोलते हैं आपको, आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं, सोसाइटी आपका निंदा करते हैं, सब लोग निंदा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, कभी भी। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से भौतिक संसार के बंधन से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना ही है। उसके बाद भी करना है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी मुक्त हूँ भौतिक प्रकृति से, प्रकृति मेरे ऊपर कार्य नहीं करती है, मेरा कोई कर्तव्य कर्म है नहीं, फिर भी मैं लगे हुआ हूँ, क्यों? समाज को शिक्षा देने के लिए। तो प्रकृति के बंधन में हो या ना हो, हमें हमेशा कर्तव्य कर्म का पालन करते रहना चाहिए, समाज को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट दो श्लोक है 34, उसमें बता रहे हैं देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्सन pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. ओके, तो यहाँ पे ना बताया गया है कि तात्पर्य में पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये जनरली हमें भौतिक प्रकृति का आसक्तियों से मुक्त करने के लिए है ना। हम लोग जब कृष्ण भावना भावित एक्सेप्ट करते हैं, इससे हमारा पर्पस क्या है? एक्चुअली भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त होना। लेकिन कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सेक्स एंजॉयमेंट है, तो गृहस्थ लोग भी सेक्स एंजॉयमेंट अगर करे, ये सोचते हुए कि मैरिज लाइफ में एक लाइसेंस मिल गया है और हम इसको कर सकते हैं, तो उसमें भी चांसेस है कि वो पतन हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कभी हो सकता है रोड बहुत ज्यादा आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, तब भी रॉयल रोड में भी, राज पथ में भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ताकि रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट भी कभी कभी खतरा क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा हमें भौतिक प्रकृति का आसक्ति और जो भौतिक प्रकृति के प्रति जो हमारा एफेक्शन है, उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए ताकि हम त्याग दें। ठीक है, तो बट अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग ऑलवेज इन द लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा डिटैचेस वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? डायरेक्टली हम कैसे, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ के बैठे रह सकते। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है भगवत गीता में कि सारे इंद्रियों को आप जो है कंट्रोल करके बैठे रहो और कोई बीमारी पैदा कर लो। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, उनके सर्विस के प्रति, उनके ऐश्वर्यों के प्रति, उनके नाम, उनके लीलाओं के प्रति जब हम आसक्त होंगे, तो अपने आप जो है भौतिक आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए अलग से आपको सेपरेट कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा भौतिक प्रकृति की आसक्ति से मुक्त होने के लिए। ठीक है, लास्ट श्लोका, हम लोग बहुत जल्दी इंतजार कर रहे थे, खत्म होने वाला है। ठीक है, लास्ट टेक्स्ट है 35। इट इज फॉर बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली देन अदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो कर्तव्य कर्म है वर्णाश्रम धर्म में, आप जहाँ जहाँ स्थित है वहाँ रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना, जो कर्तव्य कर्म है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि आप दूसरे को नकल करें, है ना। श्रील प्रभुपाद जी इसके पार्ट में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य देखिए, वन शुड देयरफॉर डिस्चार्ज हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस रेदर देन दोज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अदर्स। Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychological condition under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. तो दो प्रकार के कर्तव्य कर्म होता है, एक तो आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। भौतिक जगत के कर्तव्य कर्म क्या है वो शास्त्र में बताया गया है, जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है। वर्णाश्रम धर्म में नियमों का पालन करते हुए जो कार्य है वो कर्तव्य कर्म है भौतिक लेवल में। और आध्यात्मिक स्तर में जो कर्तव्य कर्म है वो आध्यात्मिक शिष्य को, एक शिष्य को अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नियम है वो सारे उनके कर्तव्य कर्म है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के द्वारा, इस परंपरा के द्वारा हमें जो कार्य सौंपा गया है, हमें जो नियम बताया गया है, जो करने के लिए कहा गया है, वो हम सब भक्तों के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है। तो हम ये छोड़ के हम किसी और चीज में लगेंगे तो फिर हमारे लिए खतरा है। ठीक है,
तो इस तरह से, चाहे प्रॉपर एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे जाके दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए ब्राह्मण हु इज इन द मोड ऑफ गुडनेस इज नॉन वायलेंट, वेयर एज ए क्षत्रिय हु इज इन द मोड ऑफ पैशन इज अलाउड टू बी वायलेंट. एज सच फॉर क्षत्रिय इट इज बेटर टू बी vanquished following the rules of violence than to imitate a brahmana who follow the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by the gradual process, not abruptly. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनालॉजी से समझा रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य है अहिंसा, क्षत्रिय है उनको हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है ना, धर्म का स्थापना करने के लिए, या जहाँ जरूरत है उसका हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा. लेकिन अगर क्षत्रिय होके कि अगर वो अगर ये करे, ब्राह्मणों का धर्म का पालन करे और अहिंसा का पालन करे, तो उनके लिए गलत है. ठीक है, तो इसलिए हमें अपने अपने स्थिति में रहते हुए ब्राह्मणों के क्षत्रिय का कार्य भी नहीं कर सकते. ओके, लेकिन इसमें एक चीज है, जब आप आगे जाके उसके बाद श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि however when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana and or a Brahmana may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinction of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parasuram was a Brahmana, but later on he acted as a Kshatriya. Being transcendently situated, they could do so. तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक हम भौतिक प्रकृति के बंधन में हैं, तब तक हमें अपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो हमारा कर्तव्य कर्म शास्त्र में बताया गया है वर्ण और आश्रम के मुताबिक, वो हमें करते रहना चाहिए. वो कभी नहीं त्याग करना चाहिए और ना ही किसी को इमिटेट करना चाहिए. हम जहाँ हैं वही स्थित होकर कर्म करना चाहिए. जब हम भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब जो है हम वर्णाश्रम धर्म के जो जो उसके बाउंड्री है उससे मुक्त हो जाएंगे. तो उसमें फिर जो ब्राह्मण मतलब एक्सटर्नली दिखने में जो ब्राह्मण है वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार, और अगर वो मुक्त हो जाते हैं भौतिक प्रकृति के बंधन से, तो वे क्षत्रिय के रूप में कार्य कर सकते हैं, और एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण के रूप में कार्य कर सकते हैं. जैसे परशुराम क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय जैसे कार्य किए बाद में. और जैसे विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में जाकर ब्राह्मण बन गए. तो इस तरह से हम देखेंगे आध्यात्मिक स्तर में ये सारी चीजें नहीं होता है. ठीक है, आध्यात्मिक स्तर में हम लोग वर्णाश्रम धर्म के नियमों से आगे चले जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से भगवान बता दिए हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भौतिक प्रकृति के बंधन में रहते हुए कैसे कार्य करना चाहिए, प्रकृति के बंधन के से मुक्त होने के बाद भी कैसे करना चाहिए, है ना. तो अल्टीमेटली ये हमारा कंक्लूड यहाँ पे होता है. तो लास्ट जो सेक्शन है डी, वो नेक्स्ट जो स्पीकर है वो कंक्लूड करेंगे. ठीक है, और फिर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू सो मच, इतना पेशेंसली आप लोग टाइम दिए हैं, सुने हैं. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसके लिए. हरे कृष्ण. शिल प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा. प्रभु जी ने, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एक श्लोक को भगवत गीता कवर करने में कितना समय जाता है. 1 घंटा तो मिनिमम एक श्लोक पे चला ही जाता है. प्रभु जी ने अपना कीमती समय वास्तव में हमें दिया. और प्रभुपाद, आपने नोटिस किया होगा कि हर एक श्लोक में प्रभु जी ने प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हमें समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है. और लगभग सारे श्लोक को प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कवर किया, तात्पर्यों के साथ में, एनालॉजीज के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में. और कैसा कर्म करना चाहिए हमें उसके बारे में डिटेल में, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और कैसे हमें भगवान की तुष्टि के लिए, न कि अपनी तुष्टि के लिए कार्य को करना है. और पाप का पूर्ण कार्य कौन से हैं, भगवान को भोग लगा के अर्पित करना चाहिए. यद्यद्राज श्रेष्ठा, तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं कि एक जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं आदर्श, तो उसके पीछे बाकी लोग भी करते हैं. तो आप सभी लीडर्स हैं, ये एक काइंड ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं. प्रभु जी ने तो अपना बहुत एफर्ट किया, और हमें ये गीता का संदेश दिया. अब हमारी बारी है कि हम इस ये लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जाए, और इस पूरे वीक में इस अध्याय को अपनी तरफ से, प्रभु जी ने तो पूरा एफर्ट दिया, तो जितना ही पूरा सिलेबस हो गया यहाँ तक, हम इसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करें एक बार, और पूरा इसको हमें अध्ययन करना है. साथ ही साथ में इस अध्याय से रिलेटेड जो श्लोक है, श्लोक को भी मेमोराइज करना है. आपका श्लोक का टेस्ट भी होगा, और पहले 6 चैप्टर पर एक असाइनमेंट भी होगा, काइंड ऑफ एक एग्जाम टाइप का होगा.
आपको उसके लिए भी साथ साथ में अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे फिर उसको अध्ययन करना है। तो पर्पज है कि हम इसको अध्ययन करें और इसमें डीपर जाए, और इन भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में भी हम इसको अप्लाई करें। सो अगला क्लास भी ऑनलाइन होगा, और वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार भी गोवर्धन यात्रा है, तो आप में ऐसा अनेक भक्त उस गोवर्धन यात्रा में भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो इस कारण से इस बार भी हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाएगी, और तो वो भी ऑनलाइन होगा। तो हम एक बार हृदय से अरुण कांति कन्हैया प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे, उन्हें अपना कीमती समय निकाल करके। और प्रभु जी आपको मालूम है भी कहाँ, प्रभु जी पूरा जो ब्रह्मचारी आश्रम का जो टॉप है वहां पे बैठ करके पूरा अपना सेटअप वेटअप लगा के एक लाइट कैमरे की लगा के इतना हम लोगों को समय दे रहे हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अरुण कांति कन्हैया प्रभु जी। प्रभु जी एंड इसमें दो श्लोका है। हाँ दो जी। दो श्लोका जो है, जो इसमें मैंने जो आपने लिस्ट भेजे थे ना, उसमें से थर्ड चैप्टर में दो श्लोका है। यस यस तीन मतलब 13 और 27, 13 और 27, ये दो यस श्लोका याद करने के लिए ना, होमवर्क के लिए। यस, आपको होमवर्क भेज दिया जाएगा ग्रुप पे भी, प्रभु जी ने भी श्लोक का बताया तो आपने नोट किया होगा। सो ये दो श्लोक आपको मेमोराइज करने हैं, ये दो ही नहीं पिछले भी में आपको मेमोराइज करते रहने हैं, अदरवाइज इसको भूल जाएंगे, है ना। सो ओके, सो लेट अस थैंक एंड ऑफर आवर थैंक्स ग्रेटिट्यूड टू अरुण कांति कनाई प्रभु। अरे भाई, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। सो श्रील आपके प्रभुपाद कुछ जय। पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे, सो आप अरुण कांति कनाई प्रभु से पूछ सकते हैं। हाँ, पर्सनली, फ्री। या ओके, जैसे पर्सनली भी भी पूछ आपको लीजिए, अगर किसी का अगर फोन लेट हो रहा है करना तो पर्सनली पूछ लें। है। यस यस प्रभु। ओके, सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय श्रील हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, निष्काम कर्म और कर्म एक ही है ना? निष्काम कर्म और, अकर्म। हाँ एक ही है, एक्चुअली एक ही है। वो कर्मा जो है एक्चुअली ना, जो हम लोग कार्य करते हैं, अगर उसका फल का आशा ना करते हैं तो निष्काम कर्म में काउंट होता है। वही निष्काम कर्म अगर हम भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं तो फिर वो अकर्म काउंट होगा। वैसे डिफरेंस है थोड़ा। जी, मेरा भी हाँ, क्वेश्चन है आज, जिसके क्या